शाहीन शाह अफरीदी को पीसीबी 1 साल के लिए बैन कर सकता है और नसीम शाह की एनओसी डिनाई कर दी गई है द 100 के लिए। ये दो खबरें आई हैं अभी पाकिस्तान की तरफ से, हालांकि बहुत सारी खबरें अभी फ्लोट हो रही है और पीसीबी इस वक्त न्यूज का अड्डा बना हुआ है। इंटरनल न्यूज भी लीक हो रही है, मतलब अंदर कोई ऐसा आदमी है जो ये सारी न्यूज मीडिया को बेच रहा है। अब इस न्यूज में कितनी सच्चाई है उस पर डिटेल में बात करते हैं। पहले शाहीन शाह अफरीदी की बात करते हैं। शाहीन शाह अफरीदी की डिसिप्लिनरी रिपोर्ट के बारे में मैं आपको बता चुका हूं कि कैसे और मोहम्मद यूसुफ के साथ उन्होंने लड़ाई की, और गैरी कर्स्टन, अजहर महमूद, इन सब ने अपने रिपोर्ट में ये मेंशन किया है कि शाहीन शाह अफरीदी कोऑपरेट नहीं कर रहे थे, कोचेस से झगड़ा कर रहे थे, उनका बिहेवियर काफी रूड था, और आप ये कह सकते हो कि जो प्लान उनको दिया जाता था वो भी एग्जीक्यूट नहीं कर रहे थे। इस वजह से शाहीन शाह अफरीदी को ऑलमोस्ट 1 साल के लिए बैन किया जाएगा। इनफैक्ट फिलहाल जो बांग्लादेश सीरीज है उसमें उनका नहीं खेलना 100% कंफर्म है। ये डिसाइडेड हो चुका है कि वो बांग्लादेश सीरीज में नहीं खेलेंगे। मीर हमजा जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया में बॉलिंग की थी बहुत बढ़िया, आमिर जमाल जो ऑलराउंडर हैं, और हो सकता है किसी नए फास्ट बॉलर को चांस दिया जाए। नसीम शाह भी अब फिट है और नसीम शाह भी अवेलेबल होंगे सिलेक्शन के लिए। आपको बता दूं कि शाहीन शाह अफरीदी ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आखिरी टेस्ट मैच जो सिडनी में हुआ था वो टेस्ट मैच नहीं खेला था। उस टेस्ट मैच में उन्होंने ब्रेक लिया था क्योंकि उसके बाद एक लंबा टी20 सीजन स्टार्ट हो रहा था पाकिस्तान के लिए, एंडिंग विद दिस वर्ल्ड कप। तो शाहीन शाह अफरीदी के एब्सेंस में भी ऑस्ट्रेलिया में वो टेस्ट मैच पाकिस्तान ने खेला था, और अब पाकिस्तान ने डिसाइड किया है कि बांग्लादेश सीरीज में शाहीन शाह अफरीदी ड्रॉप्ड रहेंगे और वो 1 साल तक वो बैन कंटिन्यू हो सकता है। हालांकि जेसन गिलस्पी ने एक सच्चाई बताई है कि शाहीन शाह अफरीदी फादर बनने वाले हैं, जिसकी वजह से वो इस बांग्लादेश सीरीज से खुद ब्रेक मांग चुके हैं और वो अवेलेबल नहीं रहेंगे। अब पीसीबी को फाइनल डिसीजन लेना है ऑफकोर्स कि वो उनको ब्रेक देना चाहते हैं कि नहीं, लेकिन आप ये कह सकते हो कि पीसीबी की जो सर्जरी का हिस्सा है उसके तहत वो शाहीन शाह अफरीदी को ड्रॉप करने वाले थे, लेकिन शाहीन शाह अफरीदी की कुछ पर्सनल रीजंस हैं। अब इसके आगे पीसीबी उनको बैन करता है कि नहीं ये डिपेंड करता है, मगर फिलहाल शाहीन शाह अफरीदी ने इस पे कोई स्टेटमेंट नहीं दिया है। हालांकि उनकी इंस्टाग्राम स्टोरी है राइज अबव हेट, तो वो एक तरीके से इंडिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये सब जो भी न्यूज फ्लोट हो रही है उनसे उनको कोई मतलब नहीं, वो ध्यान नहीं देना चाहते। अभी फिलहाल बांग्लादेश सीरीज में उनका नहीं खेलना कंफर्म है, मगर कुछ लोग उसको पनिशमेंट समझ रहे हैं, ऐसा नहीं है। ये ब्रेक उन्होंने खुद मांगा है बिकॉज ही इज ऑन द वर्ज ऑफ फादरहुड। हाँ, अगर उनको 1 साल का बैन दिया जाता है तो दैट मे बी सीरियस। दूसरी तरफ नसीम शाह जिन्होंने बर्मिंघम के लिए दी 100 लीग में खेलने के लिए एनओसी मांगी थी, बर्मिंघम ने उन्हें 1.25 लाख पाउंड्स यानी कि ऑलमोस्ट 4 करोड़ पाकिस्तान रुपीज, ऑलमोस्ट 1.4 करोड़ इंडियन रुपीज का कॉन्ट्रैक्ट था, लेकिन पीसीबी ने डिनाई कर दिया है वो कॉन्ट्रैक्ट। इनफैक्ट जेसन गिलिस्पी का कहना था कि अभी फिलहाल वो पाकिस्तानी पेसर्स स्पेशली नसीम शाह और शाहीन शाह अफरीदी जो कि ऑल फॉर्मेट बॉलर्स हैं, ये तीनों फॉर्मेट खेलते हैं, टेस्ट, ओडीआई और टी20, इसलिए इनको फिट रखना जरूरी है। जेसन गिलिस्पी ने यह भी कहा कि शाहीन शाह अफरीदी ने पिछले साल मिचेल स्टार्क से ऑलमोस्ट 3 टाइम्स ज्यादा बॉलिंग की है और इसलिए उनकी वर्कलोड मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। आपको याद हो कि नसीम शाह 2022 में भी नी इंजरी के लिए काफी टाइम से बाहर थे और उसके बाद से उनकी पेस कभी भी बहुत ज्यादा ऊपर नहीं जा सकी। हालांकि पिछले कुछ मैचेस में उनकी पेस अप हो गई थी, लेकिन उनका रिदम अभी भी मिसिंग है। तो शाहीन शाह अफरीदी को वैसे भी अब वो जेसन गिलिस्पी के अंडर उनको हर मैच नहीं खिलाया जाएगा। जेसन गिलिस्पी ने खुद इन दोनों फास्ट बॉलर्स का नाम लेके कहा है कि इन दोनों बॉलर्स को हर मैच नहीं खिलाया जाएगा। जो मैचेस नॉन इम्पोर्टेंट हैं, जो थोड़े हल्के मैचेस हैं, उसमें से इन दोनों में से कोई एक खेलेगा, या हो सकता है किसी मैच में इन दोनों को भी रेस्ट कराया जाए। अब एक फास्ट बॉलर अगर कोच बनेगा तो इस तरीके की आप कह सकते हो मॉनिटरिंग करना या वर्कलोड बैलेंस वो अच्छे से समझ सकता है और वो कर सकता है। जेसन गिलिस्पी इज एन एक्सपीरियंस्ड कोच, वो काफी टाइम से कोचिंग कर रहे हैं, तो डेफिनेटली वो इस सिचुएशन को हैंडल कर लेंगे। इसीलिए फिलहाल इस चीज को पनिशमेंट समझना और इस तरीके के डिस्कशंस का भी फिलहाल कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अभी बहुत सारी न्यूज आ रही है कि बाबर आजम ट्रेनिंग कर रहे हैं, बाबर आजम अपने ट्रेनिंग और फिटनेस के वीडियोस डाल रहे हैं और इंडिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो हार्ड वर्क है। क्योंकि अभी बाबर आजम के खिलाफ काफी नेगेटिविटी चल रही है, तो वो ये सब करके दिखा रहे हैं कि वो अगले सीरीज की तैयारी कर रहे हैं। साथ ही साथ इफ्तिकार अहमद ने भी अपनी फिटनेस की वीडियो डाली जिस पर काफी गालियां पड़ी कि भाई साहब आप किस चीज की तैयारी कर रहे हो, आपकी एज, ऑफिशियल एज 33 प्लस है। हालांकि हर लोग उन्हें चाचा चाचा कहते हैं,
कहते हैं कि रिटायरमेंट एज इनकी 5 साल पहले गुजर चुकी है, उनकी परफॉर्मेंस नहीं है, तो अब वो पता नहीं किस चीज की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि अगले वर्ल्ड कप या चैंपियंस ट्रॉफी में इफ्तिकार अहमद को अब नहीं रखा जाएगा। ये भी बात हो रही है कि बांग्लादेश टूर में इमामुल हक को ड्रॉप किया जा सकता है, हसन अली को ड्रॉप किया जा सकता है फ्रॉम द लास्ट स्क्वाड विच प्लेड टेस्ट मैच इन ऑस्ट्रेलिया। और इमामुल हक हालांकि आखिरी टेस्ट में भी ड्रॉप हो गए थे और साहिम अयूब ने उनकी जगह ओपनिंग की थी, लेकिन अब शायद साहिम अयूब नहीं रहेंगे और साहिबजादा फरहान जो पाकिस्तान के डोमेस्टिक सर्किट के बेस्ट परफॉर्मर हैं, उन्हें शायद इंक्लूड किया जाएगा एज एन ओपनर, क्योंकि वो एक ओपनर हैं, लेकिन उन्हें जब T20 स्क्वाड में लाया गया था तो बाबर आजम ने उन्हें नंबर 7 पे बैटिंग कराई थी। जी हाँ, नंबर 7 पे। तो अब साहिबजादा फरहान को टेस्ट क्रिकेट में शायद ओपनिंग की स्पॉट दी जाएगी अब्दुल्ला शफीक के साथ। मिडिल ऑर्डर में पाकिस्तान के शाउद शकील और आगा सलमान खेलते हैं, और अब भी देखना पड़ेगा कि रिजवान और सरफराज में से किसे मौका दिया जाएगा। सरफराज के साथ मोहसिन नकवी साहब ने कुछ डिस्कशन की थी, तो हो सकता है कि ये सरफराज अहमद का आखिरी टेस्ट सीरीज हो, शायद इसी से रिलेटेड डिस्कशन हो। मगर जो भी हो, ये टीम सिलेक्शन बहुत जल्द आने वाली है। फिलहाल बहुत सारे रूमर्स उठ रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट को लेके, लेकिन जब तक ऑफिशियल वर्ड नहीं आएगा किसी सर्जरी से या सस्पेंशन से रिलेटेड, जैसे वहाब रियाज और अब्दुल रज्जाक का आया था, तब तक किसी भी न्यूज को कंफर्म मानना बेकार है, क्योंकि अभी इसमें बहुत सारे चेंजेस हो सकते हैं। कीप वॉचिंग गाइस, थैंक यू।